हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइलेंट स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पावर सीरीज का। तो पावर सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन हो भी चुके हैं और इसमें पावर सीरीज स्टूडेंट क्या होती है, जनरल पावर सीरीज होती है। फिर इसमें हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू ली थी, सेंटर को लिया था, यानी जेड नॉट की वैल्यू ली थी 0। यहाँ पर हम इसको देखते भी हैं स्टूडेंट कि जैसे यहाँ पर हमारी पावर सीरीज का जो जनरल फॉर्म था स्टूडेंट वो था ए एन जेड माइनस जेड नॉट का होल पावर एन। और इसमें सीरीज में बताया भी था स्टूडेंट कि ए एन जो हमारा नंबर है, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुई थी और स्टूडेंट इनफाइनाइट तक इसकी लिमिट थी। 0 लिख दें तो ए नॉट आएगा, ए वन आएगा, ए टू आएगा, इस तरीके से डॉट डॉट। और ये कॉन्स्टेंट नंबर जो होते थे स्टूडेंट, ये कांस्टेंट नंबर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होते थे। और इसके बाद जो जेड नॉट है ये भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है स्टूडेंट, रियल भी नंबर हो सकता है ये, और इमेजिनरी भी हो सकता है, और इसको मिला करके भी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट था, लेकिन इसमें एक वेरिएबल था जेड, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जहाँ पर जेड की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट एक्स प्लस आई बाई होती है। तो फिर हमने इस सीरीज के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए फार्मूला देखें, तो फार्मूला हमारे पास इसके लिए नहीं था। तो हमने एक इसमें जेड नॉट जो हमारा नंबर था जेड नॉट, इसकी जगह पर हमने रख दिया था 0। और इसके बाद जो सीरीज आई थी स्टूडेंट, वो सीरीज थी सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन इंटू जेड का पावर n। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर जो सीरीज बनी थी, ये सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो फार्मूला था वो हमने यहाँ पर निकाला हुआ था। कैपिटल R इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ ए एन का होल पावर 1/n। ये फार्मूला था स्टूडेंट, और 1/r की वैल्यू थी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इस फार्मूले से लगाने में टिपिकल होते थे स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इसका एक नया फार्मूला भी हमने यहाँ पर बताया था। 1/r इक्वल टू था फार्मूला वो स्टूडेंट लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन का होल पावर 1/n। जो क्वेश्चन इससे लगाने में स्टूडेंट थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, तो क्वेश्चन आसानी से लग जाता है। और इसमें इसमें यहाँ पर होल पावर n नहीं है, यहाँ पर होल पावर n है स्टूडेंट। तो जो क्वेश्चन इससे लगाने में प्रॉब्लम आती थी वो क्वेश्चन इससे आसानी से लग जाता। तो हमने कहा था फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चन हैं जिसमें फैक्टोरियल आता है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वाले फार्मूले से लगते हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो दोनों फार्मूले से लगाए जा सकते हैं, इससे भी लग जाता है और इससे भी लग जाता है। तो स्टूडेंट, अभी हमने जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ा वो इस सीरीज के लिए पढ़ा, लेकिन अगर हम इसके लिए निकालते हैं तो उसके लिए हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन कुछ डिस्कस भी किए थे। और स्टूडेंट, आज फिर एक क्वेश्चन को हम लेकर के चलते हैं जो इस टाइप का लिखा हुआ है, और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्ज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसको पढ़ते हैं। पहले यहाँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए ये वाला फार्मूला इस सीरीज का है स्टूडेंट, ए एन इंटू जेड का पावर n। अब यहाँ पर इसका डोमेन ऑफ अगर कन्वर्जेंस हम निकालेंगे इसी सीरीज का, तो हमने यहाँ पर बताया था डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होता है मॉड जेड लेस देन r। यानी कि ये एक सर्किल की इक्वेशन है, उसमें रेडियस के अंदर वाले जितने पॉइंट हैं वो शामिल होते हैं स्टूडेंट। इसका सेंटर 0 है और रेडियस यहाँ पर r है, तो ये पॉइंट इसमें शामिल है। यानी कि इन पॉइंटों पर ये सीरीज जो बनी हुई है ये कन्वर्जेंट होगी। तो इसकी डोमेन कन्वर्जेंस की ये है। और स्टूडेंट, यहाँ से जो निकला हुआ है मॉड जेड ग्रेटर देन r, इसका मतलब यहाँ पर इस सर्किल के बाहर के जो पॉइंट हैं, अगर हम इन पॉइंटों को चेक करें और इस सीरीज पर, तो ये सीरीज इन पॉइंटों पर डाइवर्जेंट होगी। यानी कि डाइवर्जेंट के लिए ये है और कन्वर्जेंट के लिए ये है। तो स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस या सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। कुछ भी पूछा जाएगा, कभी सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाता है तो भी ये है, और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाता है तो स्टूडेंट यही है। लेकिन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसमें r होगा।
सेंटर इसका 0 होगा और रेडियस r होगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का ये फार्मूला इस सीरीज का है। लेकिन स्टूडेंट अब इस सीरीज के लिए हमें वर्किंग करनी है, तो इसके लिए प्रोसेस आगे चलते हैं। और पिछले वीडियो में हमने कई क्वेश्चंस भी लगवाए हैं और बताया भी है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, लिखा है सिग्मा IZ-1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई का होल पावर n, और बताया इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, डोमेन जो होगी z प्लस आई का मॉड लेस देन √5, ये डोमेन होगी स्टूडेंट। इसे प्रूव करना है। इसमें अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे तो स्टूडेंट इसको निकालने के बाद जो ये वैल्यू आएगी इसका नाम होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि रेडियस होगी ये कन्वर्जेंस की। तो चलते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो सभी स्टूडेंट एक बात को और ध्यान से समझ लें कि हमारे पुराने वीडियो जो पढ़े हुए हैं, बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए भी पढ़े हैं, सेमेस्टर वाइज स्टूडेंटों के लिए भी पढ़े हैं, तो आप इस चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में देखें तो बीएससी थर्ड ईयर के लिए अलग पढ़े हुए हैं और सेमेस्टर वाइज स्टूडेंटों के लिए अलग पढ़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अगर हम प्ले लिस्ट में देखें तो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर के लिए। और इसी तरीके से हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग, एक हमने पेपर पढ़ा रखा है लीनियर प्रोग्रामिंग, बीएससी फाइनल का है, ये बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप बीएससी थर्ड ईयर के लिए आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। इसी तरीके सेमेस्टर वाइज स्टूडेंटों के लिए भी प्ले लिस्ट जा करके देख सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो इस क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं इसे। तो स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में IZ-1 का होल पावर n है, इसको हम अलग करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा IZ-1 और इसका होल पावर n और डिवाइडेड बाई स्टूडेंट 2 प्लस आई लिखा हुआ है, इसका होल पावर हम अलग करते हैं, 2 प्लस आई का होल पावर है। और स्टूडेंट अब हमारी जो सीरीज है, इस सीरीज में जो ये वाला टर्म है, ये वेरिएबल वाला टर्म है, इसी को हम एक छोटा सा नंबर छोटे से वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ पर पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ी है स्टूडेंट, वो पढ़ी है an इंटू जेड का पावर n, लेकिन यहाँ पर z नहीं है स्टूडेंट, IZ-1 का होल पावर n है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि IZ-1, इसको एक नए वेरिएबल में हम लिखते हैं, मान लिया इसकी वैल्यू हमने ओमेगा रख दी। तो स्टूडेंट अब जो हमारी सीरीज ये बनी, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर n और इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 प्लस आई का होल पावर n इंटू ओमेगा पावर n। और स्टूडेंट ये सीरीज जो अब हमारी बनी उसका फॉर्म ऐसा है। अब हम इसको देखते हैं, तो इसको लगाएंगे तो स्टूडेंट अब इसका हम कंपेयर करेंगे an इंटू ओमेगा पावर n, और n की वैल्यू यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 रखते हैं तो यहाँ से 1/1 प्लस 2i आएगा, यानी कि डिफाइंड होगा। और अगर लिमिट नहीं दी है स्टूडेंट तो यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लिमिट से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब केवल इस कांस्टेंट से है और पावर सीरीज की फॉर्म से है। ये पावर सीरीज बनी हुई है। तो यहाँ पर an की वैल्यू स्टूडेंट 1/2 प्लस आई का होल पावर है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं an और इस सीरीज को लेट कर लेते हैं इसके इक्वल। तो an इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 1/, इसको लिखेंगे 2 प्लस आई का होल पावर n। तो स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन होल पावर n के हैं, an का जो वैल्यू निकलता है अगर उसकी होल पावर n है तो स्टूडेंट सभी क्वेश्चन 1/r इक्वल टू, तो हमने बताया था इसका फार्मूला कि यहाँ पर 1/r की जो वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ an का होल पावर n वाला फार्मूला लगा करके हम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ an का होल पावर 1/n, और an की वैल्यू स्टूडेंट ये इसमें पुटअप करते हैं।
यानी कि यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और मॉड लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर मॉड an की वैल्यू 1/2 प्लस आई, तो 1 यहाँ पर 2 प्लस आई का होल पावर n और इसका पावर 1/n लिखा हुआ है। और अब स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है 1/mod लिखा है z का पावर n, तो इसका आंसर होता है स्टूडेंट mod z का पावर n, लेकिन z की जगह पर स्टूडेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 नहीं है स्टूडेंट, तो इसलिए हम यहाँ पर mod z का होल पावर n ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो 1/2 प्लस आई का होल पावर n, और होल पावर पे स्टूडेंट 1/n लिखा हुआ है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, और 1 का मॉड लेंगे तो 1 आता है, और यहाँ से 2 प्लस आई का जब मॉड लेंगे स्टूडेंट तो 2 प्लस आई का मॉड आएगा। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आती है यहाँ पर स्टूडेंट, अब इसमें n तो बचा नहीं है स्टूडेंट, अगर n नहीं बचेगा तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं, यानी कि यहाँ से लिमिट हटा देंगे तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस आई का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो हमारी r की वैल्यू आएगी 1/r इक्वल टू 1/√5 आएगी स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो हमारा r निकल के आया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो आया √5। तो √5 स्टूडेंट जो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो इस वाली सीरीज का है, इसका नहीं है, ये ध्यान से समझ लें स्टूडेंट, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं है, ये इस वाली सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, लेकिन हमें निकालना है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो अब इस सीरीज का जब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे तो आगे वर्किंग करेंगे अभी, लेकिन इसका यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हमारा निकाला गया है वो यहाँ पर निकला है √5। अब हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पर बात करते हैं और फिर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस एक साथ निकलेगा। देखते हैं स्टूडेंट इसको आगे। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखते हैं हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि यहाँ पर लिखा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस स्टूडेंट जो हमारा लिखा है वो ओमेगा वाली सीरीज जो अभी थी उसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, तो ओमेगा मॉड ओमेगा लेस देन आर, ये डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होगा जो इसने यहाँ पर ओमेगा मान रखा था उसके लिए, उस सीरीज का था स्टूडेंट, इस सीरीज का नहीं है। अब इस सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ओमेगा था, इस ओमेगा का सेंटर तो 0 है, रेडियस r, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ओमेगा और लेस देन मॉड ओमेगा लेस देन √5, यानी जो अभी ओमेगा में हमने सीरीज मानी थी उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस √5 है और सेंटर इसका 0 है, ओमेगा -0, यानी कि यहाँ पर ये जो तुम्हारा बना हुआ है √5 और सेंटर 0, ये इसके अंदर के पॉइंटों पर ये जो सीरीज हमारी बनी थी ओमेगा पावर n लिखा था उस सीरीज के लिए, तो उसका यहाँ पर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ये है। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस सीरीज की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा की जगह लिखते हैं IZ-1, तो IZ-1 लिखेंगे, फिर हम इस सीरीज की बात करते हैं। तो स्टूडेंट अब ओमेगा की जगह यहाँ पर लिखा IZ-1, इसका मॉड लगाया और अंडर रूट में यहाँ पर लिखा 5। तो जो हमारी जनरल सीरीज होती है स्टूडेंट उसको यहाँ पर क्या लिखते हैं, जनरल सीरीज में यहाँ पर लिखा था Z-Z0 का पावर n डिवाइडेड बाई Z-Z0 का पावर n इंटू an, ये हमारी जनरल सीरीज है। तो स्टूडेंट यहाँ पर Z-Z0 की फॉर्म का बनना चाहिए, यानी कि इसकी जो डोमेन यहाँ पर निकालेंगे स्टूडेंट, तो इसमें यहाँ पर z का कोफिशिएंट 1 बनाएं, तो z के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर आयोटा का कॉमन ले लें, तो यानी कि z माइनस यहाँ से आ जाएगा 1/आयोटा, तो इस तरीके से मॉड ऑफ √5। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हमें मालूम है कि आयोटा अगर लिखा हो और इसको हम सॉल्व करते हैं 1 में ले आते हैं, तो स्टूडेंट इसमें आयोटा के कॉन्जुगेट का इंटू करते हैं, तो
अपॉन में आता है माइनस आयोटा। सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड माइनस आयोटा, और आंसर आता है स्टूडेंट माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस का आई। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ से आता है 1 अपॉन आयोटा माइनस का, यानी कि आई को अगर ऊपर से नीचे ट्रांसफर करते हैं तो स्टूडेंट माइनस का चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी आयोटा, और मॉड के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है जेड माइनस यानी कि प्लस का आयोटा, नीचे से ऊपर ले आएंगे स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर लिखा है √5, इतना आया। और स्टूडेंट अगर यहाँ पर कहीं मॉड में Z1 × Z2 लिखा हो तो स्टूडेंट अलग अलग मॉड लगाते हैं, Z1 का मॉड और Z2 का मॉड। तो स्टूडेंट इसमें यहाँ पर हम मॉड अलग लगाएंगे तो आयोटा का मॉड आएगा और इंटू जेड प्लस आयोटा का मॉड आएगा और √5 मिलेगा। तो आयोटा का मॉड निकालते हैं तो स्टूडेंट आयोटा का जो मॉड होता है इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 1, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड को निकालते हैं स्टूडेंट तो रियल का स्क्वायर और आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो स्टूडेंट 1 आता है, यानी आयोटा का मॉड 1 आ गया। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1 और इसको लिखते हैं जेड प्लस आयोटा और √5। अब इसको आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जेड प्लस आयोटा का मॉड जो लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर मॉड जेड प्लस आयोटा, इसका आंसर हुआ √5 मॉड के। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर इस सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना था या डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना था इस सीरीज के लिए, वो स्टूडेंट यहाँ पर आया है ये जेड प्लस आयोटा लेस देन √5। ये डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है, ये सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस है इस सीरीज का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस सीरीज का, ये जो सीरीज दी गई है इसका ये सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस है, लेकिन इसका सेंटर अब 0 नहीं है, यानी वो ओमेगा वाला था, इसका सेंटर 0 था, रेडियस √5 थी। लेकिन यहाँ पर इस सीरीज के लिए अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट सेंटर इसमें बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे तो z = निकलेगा माइनस का आयोटा, यानी कि इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं रियल तो 0 है और आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पर आएगा 1। तो यानी जो सेंटर निकलेगा स्टूडेंट, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे रियल 0, -1 होंगे। तो यानी कि यहाँ पर एक रियल इमेजिनरी एक्सिस खींचते हैं, ये इमेजिनरी एक्सिस है स्टूडेंट, यहाँ पर ये रियल एक्सिस है। तो 0, -1 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 0, -1, 0, -1 ये आ गया। और इसमें यहाँ पर रेडियस दी है √5, तो √5 रेडियस यहाँ तक, इसी तरीके से यहाँ तक, यहाँ पर और यहाँ पर आगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये हमारा सर्किल बन जाएगा। तो ये इसके जो अंदर के जितने भी पॉइंट हैं, इन पॉइंटों पर ये सीरीज जो तुम्हारी दी है स्टूडेंट ये कन्वर्जेंट होगी, उसकी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होगी स्टूडेंट जेड प्लस आयोटा लेस देन √5, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस स्टूडेंट जो सीरीज गिवन है उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर पूछी जाए तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज, दी गई सीरीज की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं गिवन सीरीज, तो वो होगी स्टूडेंट R = √5, इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब बाद में निकालते हैं जब डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकलती है यहाँ से, तो ये √5 आई। हालांकि इस क्वेश्चन में बराबर आई, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बताया था स्टूडेंट पिछले वीडियो में, उसमें इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आया था। जो हमने क्वेश्चन बताया था उसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब ओमेगा की निकाली थी तो कुछ और थी, लेकिन जब हमने गिवन सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाली थी स्टूडेंट तो वहाँ पर रेडियस बदल के आई थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। और स्टूडेंट यहाँ पर फाइंड लिखा हुआ था, फाइंड नहीं है, सो दैट लिखा हुआ है, सो दैट, फाइंड नहीं था, सो दैट द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज इज गिवन बाई, इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है स्टूडेंट वो ये होगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा एन स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई का होल पावर एन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा और इसमें यहाँ पर लिखा एन स्क्वायर, इस पर होल पावर एन अलग करेंगे स्टूडेंट और इस पर अलग करेंगे, यानी कि यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर एन डिवाइडेड बाई स्टूडेंट यहाँ लिखा है 1 प्लस आई, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस आई का होल पावर एन। अब स्टूडेंट ये जो सीरीज बनी हुई है, इस सीरीज में ये जो जेड स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो जो हमारी सीरीज थी, यानी कि हमारी जो सीरीज थी स्टूडेंट ए एन इंटू जेड का पावर एन, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है जेड स्क्वायर प्लस 1 का पावर एन। तो इस नंबर को हम एक छोटे से नंबर में छोटे से वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमने यहाँ से मान लिया एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं जेड स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह पर हम मान लेते हैं ओमेगा। तो अब ये जो सीरीज बन के आएगी स्टूडेंट, यहाँ से मिल जाएगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा का होल पावर एन इंटू ओमेगा पावर एन। और अब इसको हमने कंपेयर कर दिया स्टूडेंट यहाँ पर ए एन इंटू ओमेगा पावर एन से, और अब हमारा इस टाइप का फॉर्म बना ये। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर ए एन की जो वैल्यू आ जाएगी, तो ए एन बराबर आएगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा का होल पावर एन, और जिसमें होल पावर एन आ जाए स्टूडेंट वो हम 1 बाई आर इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ए एन का पावर 1 बाई एन वाले फार्मूले से पहले लगाने की कोशिश करते हैं। अगर उससे लग जाता है तो ठीक है, नहीं लग जाएगा तो ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन वाले से लगाएंगे। तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे इस सीरीज का, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू लिखेंगे लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट मॉड ऑफ ए एन का होल पावर 1 बाई एन। वैल्यू पुटअप करते हैं, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट 1 अपॉन आर इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट, मॉड लगाया यहाँ पर ए एन की वैल्यू रखते हैं एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, यानी कि यहाँ पर आता है स्टूडेंट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा का होल पावर एन, और इसका पावर स्टूडेंट आता है 1/n। और इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर स्टूडेंट n की वैल्यू जो है, यहाँ पर n की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि n की जो वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 रखते हैं तो ये पॉजिटिव, तो इस पर तो मॉड काम करेगा नहीं, तो यानी कि यहाँ पर केवल बगैर मॉड का आएगा n स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर मॉड की वर्किंग रहती है स्टूडेंट। तो 1 प्लस आयोटा का पावर n जो तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसका होल पावर करते हैं 1 बाई n, फिर यहाँ पर निकालते हैं तो यानी यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन आर इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट रखेंगे स्टूडेंट, और यहाँ पर एन स्क्वायर लिखा हुआ है तो एन स्क्वायर को रखा, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा के मॉड का पावर एन, और इसका होल पावर एन लिखा हुआ है 1 बाई एन स्टूडेंट यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट, इस 1/n को यहाँ पर लगाएंगे, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा n पावर 1/n, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और इसका पावर 1/n करेंगे स्टूडेंट तो n से n कटेगा ये, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा मॉड 1 प्लस आयोटा, और इतनी वैल्यू यहाँ पर आई। अब इसमें यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट 1 अपॉन आर इक्वल टू लिमिट, और स्टूडेंट एक बात देख लें यहाँ पर कि हमने एक फार्मूला बताया था, जो फार्मूला यहाँ पर था स्टूडेंट लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट एन का पावर 1 बाई एन, तो इसका डायरेक्ट आंसर जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे स्टूडेंट वहाँ पर फार्मूला लिखवाया था, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमने रखा था 1। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट 1 आ जाएगा लिमिट पर, और इसमें कहीं n है नहीं तो लिमिट की वर्किंग खत्म हो जाएगी स्टूडेंट, केवल मिल जाएगा 1, और स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा आ जाएगा।
तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 1/√, रियल का स्क्वायर और आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ से 1/r की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√2। तो यानी कि आंसर यहाँ से r की वैल्यू जो निकल के आएगी स्टूडेंट वो √2 आएगी। स्टूडेंट जो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकला है वो इस सीरीज का निकला है, इस सीरीज का, ना कि इस सीरीज का। तो इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है स्टूडेंट r = √2, लेकिन हमें डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इस सीरीज का निकालना है। तो उसके अब आगे की बात करते हैं। तो स्टूडेंट डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस अब इस सीरीज का निकालेंगे। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से mod ओमेगा <r। तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं तो ओमेगा का जो मॉड होगा <r का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर निकला √2। यानी इस सीरीज के लिए ये डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकला स्टूडेंट। इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है और रेडियस √2 है। तो यानी कि यहाँ पर √2 रेडियस में, यानी कि इसके अंदर के जितने भी पॉइंट होंगे वो ये वाली सीरीज जो होगी स्टूडेंट कन्वर्जेंट होगी। लेकिन हमें जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यानी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है स्टूडेंट वो इस वाली सीरीज का निकालना है। तो अब यहाँ पर इस वाली सीरीज के लिए ओमेगा की वैल्यू पुटअप करेंगे z² + 1। तो यहाँ पर z² + 1 रखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा z² + 1 और यहाँ पर आया <√2। लेकिन स्टूडेंट जो हमारा जनरल फॉर्म है उसमें z² नहीं होता है, उसमें होता है z होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर z² आया है। तो स्टूडेंट एक इसका आंसर अगर हम निकालें तो हम ये कहें कि z की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी, इस कंडीशन को जो z की वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी वो z की वैल्यू का जो सेट होगा स्टूडेंट वो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बोला जाएगा। यानी इसका एक तो आंसर में इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज। तो गिवन सीरीज का जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होगा स्टूडेंट वो सेट होगा। कौन सा सेट होगा? जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, z की जो वैल्यू होंगी इसमें। तो यानी z की वो वैल्यू, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं z की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, यानी कि z² + 1 का मॉड <√2। एक तो इसको स्टूडेंट आंसर ऐसा हो जाएगा, और दूसरा आंसर इसका निकालने के लिए हम इसको z को करते हैं xy में कन्वर्ट, क्योंकि सिंगल z बन नहीं सकता, तो xy में कन्वर्ट कर दें और इक्वेशन देखें किसकी बनती है। या फिर इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं, z की जो स्टूडेंट वैल्यू हम लिखते हैं वो x + iy लिखते हैं, यानी कि यहाँ से आ जाएगा मॉड z की जगह पर लिखेंगे x + i/y² और प्लस का 1, और यहाँ से स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं <√2। फिर इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी x² - y² प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर x² y² + 1, और स्टूडेंट यहाँ पर 2ab का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2i × xy और इसका मॉड, और स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा <√2। अब इस मॉड को हटाएंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट रियल का स्क्वायर, यानी कि x² - y² और प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस i का कोफिशिएंट जो होगा स्टूडेंट वो होगा 2xy इसका होल स्क्वायर, और इस तरीके से <√2। इसको आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका अंडर रूट हटाएंगे, स्टूडेंट तो यहाँ से मिल जाएगा x² - y² प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पर प्लस का 4x² y² प्लस का यहाँ पर लिखते हैं 4x² × y² और लेस देन आ जाएगा स्टूडेंट √2 का स्क्वायर, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं प्लस का 2। तो स्टूडेंट एक यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, इसको भी हम कहते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस या तो हम इस फॉर्म में लिख दें, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, या स्टूडेंट इसको xy में तोड़ करके हम इस तरीके से लिख दें और इसका होल स्क्वायर तोड़ करके भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, या हम यहीं पर छोड़ सकते हैं। ये डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है इस गिवन
सीरीज का यहाँ तक आए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम यहीं पर रोकते हैं। तो सभी स्टूडेंट हमारे पुराने वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और पावर सीरीज के जो भी संभव क्वेश्चन थे, और भी अगर क्वेश्चन हमारे माइंड में आएंगे या मिलेंगे तो अलग टाइप से, लेकिन यहाँ से इतना काम हमारा बीएससी लेवल का चल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और स्टूडेंट अब हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बताएंगे, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से और बहुत इजी मेथड से बताएंगे, किसी भी तरीके कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज यहीं तक, दैट्स ऑल।